हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स फिनोमेना। तो बच्चों, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल जो है वह लेकर आया हूँ आज। तो आप अगर ये सवाल पढ़ के चले जाओगे एग्ज़ाम में तो परीक्षा में आपके बच्चों पूरे में से पूरे अंक आने के पूरे चांस है। तो हम चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? यह पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप सभी को बच्चों पता है कि Q बराबर होता है बच्चों एन ई, जहाँ पे एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन का मान पूछा है तो एन बराबर हो जाएगा बच्चों Q अपॉन ई। ठीक है, तो साइड में अगर लिख देंगे हम, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम और Q का मान आपको बच्चों दे रखा है 1 कुलोम। दोनों को मान उठा के यहाँ पे रखेंगे हम, तो मान रखने पर 1 कुलोम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम। ठीक है बच्चों, तो n का मान यहाँ से आ जाएगा, ये घात ऊपर जाएगी और 1/1.6 का मान होता है 6.25 इंटू 10⁻18 बच्चों। ठीक है, तो n का मान कितना आया? 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम आवेश होंगे। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो बच्चा अगला सवाल यह अपना रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर बच्चों होता है F अपॉन क्यू, जहाँ पे आप जानते हो F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक बच्चों क्या होता है? कुलोम। तो E का मात्रक क्या हो जाएगा? E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा कुलोम, या फिर इसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू कुलोम इनवर्स। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन इंटू कुलोम इनवर्स। तो बच्चों अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अपना महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है बच्चों। अब साइलेंट नोट का मान पूछा और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कुलोम स्क्वायर बटा न्यूटन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, विद्युत आवेशों के कारण बल रेखाएं खींचिए। तो बच्चों आप सभी को पता है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो बच्चों प्लस क्यू होता है और एक बच्चों माइनस क्यू होता है। दोनों के आधार पर हम इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि क्यू आवेश होता है, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जाएगी अनंत की तरफ। ठीक है बच्चों, तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है बच्चों, तो प्लस क्यू की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार होगी। वहीं माइनस क्यू की बात करें तो बच्चों माइनस क्यू की रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होगी बच्चों। यह काल्पनिक रेखाएं हैं। यह क्या है बच्चों? काल्पनिक रेखाएं हैं। तो यह इस सवाल का आंसर बच्चों यह रहेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कूलाम का नियम लिखिए। तो बच्चों आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के मध्य क्या होता है बच्चों? आकर्षण बल लगता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव के मध्य बच्चों क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इन आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा बच्चों? तो कूलाम ने अपना नियम दिया कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान F का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और मध्य की दूरी के बच्चों क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, तो हम परिभाषा लिखे तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार आकर्षण तथा बच्चों प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है बच्चों। गुणनफल के समानुपाती होता है बच्चों, समानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, यह आपको याद रखना है।
F का मान समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 और F का मान व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, यह हमने लिख दिया है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले इम्पोर्टेंट सवाल की ओर। ठीक है बच्चों, तो हमारा सवाल यह है कि दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि इनके मध्य की दूरी को 3 गुना करने पर इन आवेशों के मध्य बल क्या होगा। तो बच्चों अभी हमने देखा है F समानुपाती किसके होता है बच्चों, 1/r स्क्वायर के होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने यह F डैश मान लिया, निकलने वाले बल को हम F मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब दे क्या रखा है, F डैश समानुपाती किसके हो जाएगा, क्या कर रहा है बच्चों, देखो यदि मध्य की दूरी को 3 गुना कर रहा है, मध्य की दूरी को 3 गुना कर रहा है तो R का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 3r स्क्वायर। तो F डैश का मान जो आएगा उसका कितना आएगा, इसको F मान लेते हैं, ये F डैश है तो 1/9r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं F डैश बराबर 1/9 इंटू F। इसका मतलब है बच्चों कितना गुना हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट सवाल अपना है 2 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों समांतर क्रम होता है ये मान लिया हमने पहला, और हमने दूसरा संधारित्र यह मान लिया। ठीक है बच्चों, तीसरा संधारित्र बच्चों हमने यह मान लिया। ठीक है, यह समांतर क्रम में जुड़े। तो आप सभी को पता है संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होता है, उसका फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों 2 माइक्रोफेरेड है, तो इसका मान क्या आएगा 2 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो C का मान कितना आएगा बच्चों, 6 माइक्रोफेरेड। यह इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। ठीक है बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट सवाल है एक समान आवेशित एक गोलीय खोल के भीतर विद्युत विभव V की दूरी पर निर्भरता। तो बच्चों हमें पूछा है V की किस पर निर्भरता बच्चों, दूरी पर निर्भरता। तो बच्चों सीधी सी बात है V पर दूरी की निर्भरता क्या होगी, V बराबर क्या होगा बच्चों, नियत होगा, नियत। ठीक है बच्चों, याद रखना, यह भी छोटा सवाल पूछा जा सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। अगला इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों अपना है यह रहा। ठीक है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, एक धनात्मक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। तो बच्चों समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है बच्चों, समविभव पृष्ठ। तो बच्चों समविभव पृष्ठ वह बिंदु जहां विभव का मान बच्चों क्या हो, मान समान हो बच्चों। ठीक है, समान हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं बच्चों, समविभव पृष्ठ। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है बच्चों, विभव का मान समान होता है। ठीक है, अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे पूछा है धनात्मक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, तो धनात्मक आवेश के कारण बच्चों समविभव पृष्ठ इस प्रकार होगा, यहाँ पे यह E को दर्शा रहा है, E बच्चों विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और समविभव पृष्ठ की बात करें तो बच्चों यहाँ इस प्रकार से समविभव पृष्ठ का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और V बराबर होता है बच्चों KQ/R, याद रखना। ठीक है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये 9 × 10⁻⁹ कूलम आवेश के कारण। तो बच्चों आपको क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है Q का मान कितना, 2 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इससे दूरी का मान दे रखा है, दूरी R का मान बच्चों 9 × 10⁻⁴ मीटर आपको क्या दे रखी है, दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो आपको बच्चों पता है V बराबर क्या होता है, KQ/R। ठीक है बच्चों, और जहाँ पे बच्चों आप K का मान भी जानते हो, K बराबर होता है 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। बच्चा ये याद रखना मान। ठीक है, यहाँ से उठा के इस मान को रखते हैं तो 9 × 10⁻9 बच्चों इंटू Q का मान ये रहा 2 × 10⁻⁹ बट्टा बच्चों ये रहा R का मान, तो R का मान यहाँ रख देंगे तो 9 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है बच्चों, 9 से 9 कैंसिल आउट होगा और बच्चों ये देखो घातें आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो V बराबर कितना आएगा बच्चों, 2 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों अगला अपना इम्पोर्टेंट सवाल है, दिए गए चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। तो बच्चों सबसे पहले इन दोनों को देखना पड़ेगा, फिर इन दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों श्रेणी क्रम में है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले निकालते हैं ए के लिए। ए के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर किसके बराबर हो गया बच्चों? 1/C के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे। तो 1/C1 का मान क्या है बच्चों? 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/C। तो बच्चों 1/2 बटा 1/2 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो 1/C का मान कितना हो जाएगा? 1। तो C का मान कितना हो जाएगा बच्चों? A पॉइंट के लिए C बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, अगला देखो, यह दोनों श्रेणी क्रम में है बच्चों, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। ये दोनों भी बच्चों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इसलिए हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे बी के लिए। तो बी के लिए भी इसी प्रकार आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/C। तो इसके लिए भी सी बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इन दोनों के मध्य निकालेंगे तो बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड, इसका मान आएगा बच्चों 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले इम्पोर्टेंट सवाल की ओर। ठीक है, तो बच्चों अपना इम्पोर्टेंट सवाल यह है, ओम के नियम के अनुसार धारा घनत्व J व विद्युत धारा की तीव्रता E के मध्य संबंध होता है। तो बच्चों J और E के मध्य क्या संबंध होता है? याद रखना, J बराबर होता है बच्चों सिग्मा E। याद रखना है बच्चों आप सभी को, ओम के नियम के अनुसार J बराबर क्या होता है बच्चों? सिग्मा E। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो बच्चों इसकी परिभाषा लिखते हैं, सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य पदार्थों के आयनों द्वारा बच्चों, ये एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। आयनों द्वारा आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाता है बच्चों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो बच्चों सीधी सी बात है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात हो रही है। तो प्रतिरोध क्या होता है? जो रुकावट पैदा करता है। तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है बच्चों, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य होता है। उनके अंदर जो आयन होते हैं वो प्रवाह करते हैं तो धारा बहती है, उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अपना सवाल है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखिए। बच्चों यह वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। 100% चांस है बच्चों, इसका क्या है? 100% चांस है। ठीक है बच्चों, तो यह 2 नियम देता है किरचॉफ का नियम। पहला नियम है, किसी बिंदु पर विद्युत परिपथ में मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है, याद रखना। इसका मतलब यह है कि जैसे मतलब कोई धाराएं आ रही है और इधर से जा रही है, तो इन तीनों का योग किसके बराबर होगा? मतलब मैंने बोला 1 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है, और यहाँ से कितनी जाएगी? यहाँ से बच्चों जाएगी 3 एम्पियर, क्योंकि 1 + 1 बराबर कितना होगा बच्चों? 1 + 2 बराबर कितना हो गया बच्चों? 3 एम्पियर होगा। ठीक है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, अगला जो है द्वितीय नियम, उस नियम के अनुसार है, इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद भाग की धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में उस भाग में कार्यरत विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा नियम यह कहता है, समीशन ऑफ ई का मान समीशन ऑफ वी के बराबर या समीशन ऑफ आई आर के बराबर गतिमान आवेश से उत्पन्न होता है बच्चों। एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों बायो सावर्त का नियम। तो बायो सावर्त का नियम बच्चों याद रखने से पहले आप एक फॉर्मूला याद कर लो, dB समानुपाती होगा IDL sin थीटा बटा R²। ठीक है बच्चों, तो अगर यह हमने एक वायर ले लिया, इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, इस पॉइंट पे हमने क्या निकालना है? कोई भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी बच्चों R मान ली। ठीक है, तो
यह आप सबको पता है, एक वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी या धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान किस चीज़ के बराबर होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और इस वायर की जो लंबाई है उस पे और इसकी ज्या पे साइन थीटा पे निर्भर करेगी। इसके तो सीधे समानुपाती होगी और मध्य की दूरी के वर्ग के बच्चों क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। बच्चों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एम्पियर के नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो बच्चों एम्पियर के नियम का गणितीय रूप होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। यह है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों, यह लंबाई है। इसका मान होगा म्यू नोट समीशन ऑफ आई के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 1 टेस्ला बराबर होता है। तो बच्चों याद रखना 1 टेस्ला का मान 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो बच्चों क्यों, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ पे दिशा 2 हो जाएगी। यहाँ पे दिशा कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 दिशाएं एक ही पॉइंट पे बच्चों संभव नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद बच्चों नहीं करती है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी सरफेस से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जिसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी डॉट डी एस, ठीक है। किसी सरफेस से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। तो बच्चों अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। इस वीडियो में हमने 1 से 6 तक की यूनिट के सवाल सॉल्व कर लिए हैं और अगला जो वीडियो रहेगा वह 6 से 12 तक की यूनिट का रहेगा, ठीक है बच्चों। और एक हम प्री बोर्ड का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। और यह वीडियो बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।